हम सब हर दिन इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, ईमेल भेजते हैं, वीडियो देखते हैं, दोस्तों से बात करते हैं। मतलब ये हमारी ज़िंदगी का एक ज़रूरी हिस्सा बन गया है। पर क्या कभी सोचा है कि जब हम एंटर दबाते हैं तो उन कुछ मिलीसेकंड्स में होता क्या है? वो सिर्फ एक क्लिक नहीं है, बल्कि एक पूरी दुनिया की यात्रा की शुरुआत है। तो आज हम उसी अनदेखी दुनिया के राज से पर्दा उठाएंगे और जानेंगे कि इंटरनेट असल में काम कैसे करता है। लगता तो है कि ये बस एक छोटा सा काम है ना? लेकिन उस एक क्लिक के पीछे एक बहुत ही पेचीदा और तेज प्रक्रिया छुपी हुई है। हमारा भेजा हुआ मैसेज एक ऐसे सफ़र पर निकलता है जो महाद्वीपों और महासागरों को पार कर जाता है, और ये सब कुछ ही पलों में हो जाता है। चलिए इस रोमांचक सफ़र को थोड़ा और करीब से देखते हैं। लेकिन इस सफर पे निकलने से पहले ना एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन दूर करनी जरूरी है। हम अक्सर वेब और इंटरनेट शब्दों को एक ही चीज समझकर इस्तेमाल कर लेते हैं, पर क्या आपको पता है कि ये दोनों एक नहीं है? आइए पहले इनके बीच का फर्क समझते हैं। तो इसको ऐसे समझिए, इंटरनेट सड़कों और हाईवेज का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, यानी कि वो सारे तार, केबल और राउटर्स जो दुनिया में फैले हैं। वहीं वर्ल्ड वाइड वेब उन सड़कों पर चलने वाली गाड़ियां हैं जिनमें हमारी जानकारी होती है, जैसे कि वेबसाइट्स, वीडियोस और फोटोज। तो वेब इंटरनेट पर चलने वाली एक सर्विस है, वो खुद इंटरनेट नहीं है। एक और बढ़िया उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि इंटरनेट एक बहुत बड़ी किताबों की दुकान है, तो वेब उस दुकान के अंदर रखी लाखों करोड़ों किताबें हैं। आप दुकान यानी इंटरनेट के बिना किताबों तक यानी वेब तक पहुंच ही नहीं सकते। ठीक है, तो अब जब ये फर्क साफ हो गया है, तो चलिए अपने सफर के पहले पड़ाव पर चलते हैं, पता खोजना। जैसे किसी दोस्त के घर जाने के लिए हमें उसके घर का पता चाहिए होता है, ठीक वैसे ही हमारे कंप्यूटर को भी किसी वेबसाइट तक पहुंचने के लिए एक खास पते की जरूरत होती है। और यहीं पर डोमेन नेम सिस्टम यानी डीएनएस काम आता है। इसे आप इंटरनेट की फोन बुक ही मान लीजिए। 1985 से यही सिस्टम google.com जैसे इंसानों के समझने वाले नामों को उन नंबरों में बदलता है जिन्हें सिर्फ कंप्यूटर समझ सकते हैं। तो होता क्या है कि हमारा ब्राउज़र डीएनएस सर्वर से पूछता है, मुझे इस वेबसाइट पर जाना है, इसका पता बताओ। सर्वर अपने लिस्ट में वो नाम ढूंढता है और एक खास नंबर वाला पता, जिसे आईपी एड्रेस कहते हैं, वापस भेज देता है। और ये सब पलक झपकते ही हो जाता है। अब पता तो मिल गया, पर हमारा मैसेज सफ़र के लिए अभी भी पूरी तरह तैयार नहीं है। सोचिए, एक बहुत मोटी किताब को एक साथ भेजना कितना मुश्किल होगा। इसलिए इंटरनेट हमारे डेटा को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है। इन टुकड़ों को कहते हैं पैकेट्स। आप इन पैकेट्स को एक चिट्ठी जैसा समझ सकते हैं। हर चिट्ठी पर एक हेडर होता है जिस पर भेजने वाले और पाने वाले का पता लिखा होता है। फिर होता है पेलोड, यानी चिट्ठी के अंदर का असली मैसेज। और आखिर में है ट्रेलर, जो ये पक्का करता है कि चिट्ठी सही सलामत पहुंचे। अब हर पैकेट अपनी मंजिल की ओर अकेले ही निकल पड़ता है। अब शुरू होती है असली यात्रा, और ये बात शायद आपको चौंका दे। हम अक्सर वायरलेस या क्लाउड जैसी बातें करते हैं, जिससे ऐसा लगता होगा कि हमारा डेटा हवा में उड़कर जाता होगा, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा ठोस और जमीनी है। क्या कोई यकीन करेगा कि दुनिया का लगभग सारा इंटरनेशनल डेटा सैटेलाइट से नहीं, बल्कि समुद्र के नीचे बिछी हुई हजारों किलोमीटर लंबी फाइबर ऑप्टिक केबलों के जरिए सफर करता है? जी हां, हमारा तथाकथित वायरलेस इंटरनेट असल में समुद्र की गहराइयों में बिछा हुआ है। तो जरा सोचिए एक डेटा पैकेट के सफर के बारे में। ये हमारे फोन से निकलकर वाईफाई राउटर तक जाता है, फिर लोकल इंटरनेट प्रोवाइडर तक। वहां से ये देश के बड़े फाइबर नेटवर्क में शामिल हो जाता है, समंदर के नीचे बिछी केबलों से हजारों मील का सफर तय करता है और आखिर में अपनी मंजिल यानी कि डेटा सेंटर तक पहुंचता है। लेकिन एक सवाल तो उठता है, इंटरनेट के इस विशाल जाल में ये छोटे छोटे पैकेट अपना रास्ता ढूंढते कैसे हैं? उन्हें कौन बताता है कि सबसे तेज रास्ता कौन सा है? इसके लिए इंटरनेट का अपना एक तरह का जीपीएस सिस्टम है। इस सिस्टम का नाम है बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल या बीजीपी। ये इंटरनेट की डाक सेवा जैसा है, जो हर पैकेट के लिए सबसे छोटा और सबसे तेज रास्ता चुनता है ताकि वो जल्दी से जल्दी अपनी मंजिल तक पहुंच सके। असल में इंटरनेट किसी एक कंपनी का नहीं है, बल्कि ये हजारों छोटे बड़े नेटवर्क्स का एक जाल है। इन्हें ऑटोनोमस सिस्टम्स कहा जाता है। बीजीपी का काम इन्हीं नेटवर्क्स के बीच ट्रैफिक को कंट्रोल करना है, ठीक वैसे ही जैसे एक ट्रैफिक पुलिस वाला गाड़ियों को सही रास्ते पर भेजता है। अब जरा सोचिए, सारे पैकेट अलग अलग रास्तों से अपनी मंजिल पर पहुंच गए हैं। यहां पर टीसीपी नाम का एक मैनेजर आता है। उसका काम ये देखना है कि सारे पैकेट आ गए हैं या नहीं, और फिर उन्हें सही क्रम में जोड़कर वापस वही संदेश बनाना है जो भेजा गया था।
जब ये काम पूरा हो जाता है तब जाकर हमें अपनी स्क्रीन पर पूरी वेबसाइट दिखाई देती है। हमने टेक्नोलॉजी की बात तो बहुत कर ली, लेकिन इतना बड़ा सिस्टम चलाता कौन है? क्या कोई एक कंपनी या सरकार इंटरनेट की मालिक है? इसका जवाब आपको शायद हैरान कर दे। सच तो ये है कि इंटरनेट का कोई एक मालिक है ही नहीं। ये पूरी दुनिया के सहयोग से चलता है। ICANN और IATF जैसे कई संगठन मिलकर नियम बनाते हैं और ये पक्का करते हैं कि दुनिया के हर कोने में इंटरनेट ठीक से काम करता रहे। ये एक बहुत बड़ा टीम वर्क है। लेकिन देखिए, इतने बड़े सिस्टम को चलाना कोई आसान काम तो है नहीं। कुछ साल पहले एक बहुत बड़ी समस्या सामने आई। इंटरनेट के जो डिजिटल पते थे यानी IP एड्रेस, वो खत्म हो रहे थे। जो पुराना सिस्टम था IPv4, वो हमें करीब 4 अरब पते दे सकता था, जो उस समय तो बहुत लगते थे। लेकिन आज की दुनिया में ये कुछ भी नहीं है। इसका हल है IPv6, जो हमें इतने ज़्यादा पते देता है कि हम उन्हें गिन भी नहीं सकते। मतलब भविष्य में पतों की कमी कभी नहीं होगी। तो ये जो इतना बड़ा और जटिल सिस्टम है ना, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का कमाल नहीं है, बल्कि दुनिया भर के लोगों के आपसी सहयोग का नतीजा है। ये इस विश्वास पर काम करता है कि एक खुला और स्थिर इंटरनेट हम सभी के लिए ज़रूरी है। तो अगली बार जब भी एंटर दबाएं तो ज़रा उस अनदेखी यात्रा के बारे में सोचिएगा। समंदर के नीचे हज़ारों मील का सफ़र और दुनिया भर के लोगों का सहयोग। इंटरनेट सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि इंसानियत की सबसे बड़ी साझा कामयाबियों में से एक है। अब सवाल ये है कि हम इस कीमती संसाधन को आने वाले कल के लिए सुरक्षित कैसे रखेंगे? इस पर ज़रूर सोचिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।